हेलो स्टूडेंट्स, सोल यूपीएससी पर आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, पूरा एकदम और टेक्निकल होकर के थोड़ा सा आया हूँ पहले से। पहले बोर्ड पर आता था, आपको बहुत सारी तकलीफ होती थी कि दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप सब कुछ आपको अच्छे से दिखेगा, पूरा एकदम अच्छे से तैयारी करके आया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल और चीप रेट में आपको कोर्स दे रहा है अनअकैडमी, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको पेड कोर्स के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ स्लाइड्स, ठीक है। तो ये तो बस एक नॉर्मल सी बात थी। अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल नए से एकदम तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी पर। हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। और ये क्लास जो है आपकी पॉलिटी से शुरू हो रही है, ठीक है। किससे? पॉलिटी से शुरू हो रही है, जो कि मोस्ट कह सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और पिछले 2-3 साल में यूपीएससी ने खूब सारे सवाल पूछे हैं पॉलिटी से, ठीक है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डायनेमिक भी है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, संसद चलता रहता है और नए बिल, नए एक्ट बनते रहते हैं। तो पॉलिटी से सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी क्लास से और एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी शुरुआत करते हैं स्लाइड। और जो पहली स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यूपीएससी की परीक्षा में स्थिति और महत्व। तो देखिए, कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जरूरी ये होता है कि हम ये समझ पाए कि उसमें है क्या, उसमें चीज़ें हैं क्या, कहाँ से सवाल आते हैं, कैसा पेपर आता है, या नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ आपको समझना होता है, ठीक है। तो पहले स्लाइड में मैं यही आपको समझाऊंगा कि कैसे पेपर आते हैं, कैसा सवाल कैसे आते हैं आपके सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा क्या है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आपकी सिलेबस में, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका पहला स्लाइड। हमारा जो हेडिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा में स्थिति और महत्व। किसकी स्थिति और महत्व की बात कर रहे हैं? पॉलिटी की स्थिति और महत्व की बात कर रहे हैं कि पॉलिटी की स्थिति और महत्व क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस आपके सामने है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी है, ये 200 नंबर का होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस है। यहाँ पर अगर आप चौथे पॉइंट पर देखेंगे तो लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इशू, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको दिखाने के पीछे जो मेरा रीजन है, मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप इसको समझ पाए कि चाह क्या रहा है आपसे, यूपीएससी पूछ क्या रहा है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि आप सोचते हैं कि मैं पॉलिटी क्लास करने जा रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं नहीं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास करने जा रहा हूँ। सवाल कहाँ से बनना है, यूपीएससी क्या चाहती है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उसके सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। भाई साहब, अगर आपको लखनऊ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आपको उसका रास्ता पता होगा ना, तभी जा पाएंगे कि ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है, किस रूट से जाना है। तो वो यूपीएससी का क्रैक करने का रास्ता होता है उसका सिलेबस। तो उसके सिलेबस को आपको देखना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ यूपीएससी ने क्या लिखा है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यदि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक ही मतलब के शब्द होते तो यूपीएससी कोई पगलाया हुआ नहीं था कि वो दोनों लिखता। उसने अलग अलग दोनों लिखा है, इसका मतलब कि इसमें कुछ अलग है, ठीक है। तो पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये दोनों बात हमें समझना है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेंस का आपका है, जो मेंस का जो आपका पेपर है, उसमें भी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। एक सेकंड, टेक्निकल दिक्कत कुछ आ रही है, मैं टेक्निकली बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए ये दिक्कत आती है मेरे साथ। हाँ, ये है आपका मेंस का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये पॉइंट आप देखेंगे कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और इसके अलावा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं हो रही है, ये दोनों मिला जुला करके इसकी बात हो रही है, और उसी के इर्द गिर्द आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो हम उस पर बात करेंगे कि क्या है आपका एक्चुअली में पॉलिटी और क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में अंतर क्या है। और क्वेश्चन दिखा करके आपको मैं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल देकर के आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस करते हैं पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान,
ठीक है, लेकिन दोनों में एग्जैक्ट अंतर क्या है, और क्वेश्चन देख करके आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये जो फला क्वेश्चन है ये किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कैसे आप समझ पाएंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं उस पर बात करूं उससे पहले मैं आपको ट्रेंड्स दिखाता हूं कि एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी से, यानी कि आप अगर पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो उसका कितना प्रॉफिट आपको प्री के एग्जाम में होना है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो चलते हैं उस वाली स्लाइड पर और आपको दिखाते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम से ये बताएं कि कैसे स्लाइड ऊपर होगा। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं समझ लूँ उसको। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं कि ओके सर, ओके थैंक यू। तो ये है स्लाइड जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कितने क्वेश्चन पूछे गए और हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए, करंट के कितने क्वेश्चन हैं या इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके आधार पर ही आप समझ पाएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और वेटेज पॉलिटी का कितना है, ये आपको समझना है। तो ये ट्रेंड्स जो है 2011 के बाद में यूपीएससी ने पूरा अपना चेंज किया है, तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो 2011 से लेकर के 19-20 तक करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 2011 का पूरा एनालिसिस, जिसमें करंट के 13 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 11 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 11 क्वेश्चन है और पॉलिटी के 12 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जैसे आप 2012 में देखते हैं कि पॉलिटी क्वेश्चन कितने हैं, 20 हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिर 13 में 16 क्वेश्चन, 14 में 14 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 में 13 क्वेश्चन। ये कुल मिला करके मैंने इसका एक एवरेज निकाला और एवरेज जो निकल करके आ रहा है वो 14 निकल करके आ रहा है। कितना, 14 पॉइंट समथिंग निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब 14 से लेकर के 15 सवाल पॉलिटी से यूपीएससी हर बार आपसे पूछती है। तो ये है उसका वेटेज। ठीक है, किसमें, आपके प्री एग्जाम में, अभी मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्री एग्जाम में जो पॉलिटी का वेटेज है वो 14 से 15 क्वेश्चन एवरेज है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 14 से 15 क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटी से आते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं तो इसका मतलब कि वेटेज इसका अच्छा खासा है, जो कि आप जानते हैं कि जनरल का सिलेक्शन 50 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है। तो यदि 50 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें उस तरीके से पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये हमारा जो पढ़ने का तरीका क्या होगा, उसमें यही होगा कि हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। और शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को मेंशन किया है, इसका मतलब दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है। ठीक है, इससे मैं एग्जाम्पल देकर के आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा संविधान का भाग 4, भाग 4 क्या है आपका, डीपीएसपी है। उससे पहले आपका भाग 3 है जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आप देखते हैं कि आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल शुरू होते हैं आपके 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक जब आप आर्टिकल देखते हो तो उसमें आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं 17 का, आर्टिकल 17 का। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। तो आपके संविधान ने क्या कहा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। किसमें कहा, मौलिक अधिकार में कहा, आर्टिकल 17 में कहा। ठीक है, लेकिन क्या इससे ये निर्धारित हो जाता है कि यदि किसी के साथ छुआछूत होता है तो उसे कितना दंड देना है, या छुआछूत की परिभाषा क्या होगी, ये तो नहीं लिखा है वहां पर। फिर तो संविधान बनाने का फायदा क्या हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन प्रावधानों का संग्रह है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है, लेकिन उसका विस्तृत रूप वो नहीं होता है। वहां पर सारे डिटेल्स नहीं होते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी के साथ छुआछूत हुआ है या किसी के साथ अभद्रता की गई है या अस्पृश्यता को किसी ने प्रैक्टिस किया है, ये डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यूपीएससी ने अपने जो उसका सिलेबस है उसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों शब्द को मेंशन किया है। ठीक है, अब पॉलिटी क्या है, पॉलिटी को ऐसे समझिए, कह दिया संविधान में कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 17 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम बनाया 1955। ठीक है, 1955 में उसके लिए एक अधिनियम बनाया और उसमें बताया कि यदि कोई आटा चक्की पे जाता है और उसे चक्की वाला कहता है कि तुम किसी दूसरे जाति के हो
इस वजह से हम तुम्हारा ये आटा यहाँ पर नहीं पीसेंगे, या नाम ले किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके उसे छूने से मना कर दिया गया, या कहीं पर वो ट्रेवल करना चाहता है ट्रेन में, बस में, और उसे जो है वहाँ से हटा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे अस्पृश्यता माना जाएगा और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था कर दी गई। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि संविधान ने सिर्फ इतना कहा कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अस्पृश्यता क्या है, उसके लिए क्या प्रावधान है, सजा क्या हो सकती है, ये संविधान ने नहीं बताया। उसके लिए संसद ने डायरेक्शन दिए एक अधिनियम पारित करके, तो वो है आपका पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी जो है वो संविधान का ही एक व्यवहारिक रूप है, और या कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा व्याख्या कर देता है कि संविधान कहना क्या चाह रहा है। और ये होता कैसे है, एक तो संसद के थ्रू होता है कि संसद अधिनियम बनाता है और उसके अकॉर्डिंग होता है, दूसरा न्यायालय के निर्णयों से होता है। जैसे आप आर्टिकल 19 के क्रम में देख सकते हैं, आर्टिकल 19 ये ठीक है क्या कहता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार की व्यक्ति की आज़ादी है। तो एक केस है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का, तो उसमें क्या हुआ कि जब वो केस आता है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि जो प्रेस की आज़ादी है उसको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर माना जाएगा। ठीक है, अब आपके संविधान में तो कहीं कहा नहीं था कि प्रेस की आज़ादी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन प्रेस भी तो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी। भाई मैं जाकर के कुछ लिखता हूँ और वो लोग पढ़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो मेरी अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो उसको किसने मेंशन किया, उसको कोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया। तो पॉलिटी क्या है, संसद के द्वारा जो निकल करके सामने आते हैं, या कोर्ट की किसी निर्णय से, या जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके ऐसे कदम जिससे सार्वजनिक जो शासन संचालन की व्यवस्था प्रभावित होती है, वो सब आपकी पॉलिटी के अंतर्गत आती है। तो यूपीएससी में सिर्फ पॉलिटी की तैयारी नहीं होती है, यूपीएससी में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी नहीं होती है, दोनों का मिला जुला रूप होता है जिसकी तैयारी होती है। तो हमारी जो पढ़ाई होगी इसी तरीके से होगी, और उस पढ़ाई में हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, संविधान के प्रावधानों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी लॉज हैं जो विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं या कोर्ट के द्वारा जजमेंट आए हैं, उन सबको भी एक साथ मिला करके पढ़ेंगे, तभी हमारा यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया था सिलेबस में उन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है कि कौन सा ऐसा जो है चीज़ है जिसको हमें पढ़ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में उन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपको इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, तो जो क्लासेस आपकी होंगी वो इसी तरीके से होंगी। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी से, तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जानकारी दे दिए जाएंगे। इसके अलावा आप ये स्लाइड देख सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ये 75 ईयर्स जो हमारे इंडिपेंडेंस के पूरे हुए हैं, इस पर बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कोर्स खरीदना तो आप इजीली जा करके खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम पर बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो इसको भी आप इजीली परचेज कर सकते हैं वहाँ पर जा करके। बाकी अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप हमारा कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए, OnlyUPSC10। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।